बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गान तालिबान, अमरीका और काबुल फोर्सेस के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पें, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाइयाँ और कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी, दहशत गर्दी, कश्मीरी मुजाहिदीन और भारतीय फोर्सेस के दरमियान नई लड़ाई और इसी तरह से भारत के अंदर होने वाली ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है जिसमें कोरोना वबा है और इसी तरह से एक और तूफ़ान भारत के अंदर आया हुआ है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिन पर इस वीडियो के अंदर आप हक़ाइक़ जानेंगे। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की। तो आप जानते हैं नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने ईद पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया था और वह 3 रोज़ा सीज़ फायर जो तालिबान की जानिब से अनाउंस हुआ था उसकी तालिबान ने पासदारी की है, लेकिन काबुल फोर्सेस ने इस सीज़ फायर एग्रीमेंट की वायलेशन की है। अफ़गान तालिबान का यही दावा है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, सुहेल शाहीन और डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, इन दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए से दुनिया को बताया है कि 3 रोज़ा जंगबंदी की वायलेशन काबुल फोर्सेस करती रही है, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। नाज़रीन काम इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हमारे पास सामने आ रही हैं कि आज भी अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ सूबों में शदीद लड़ाइयाँ हुई हैं, झड़पें हुई हैं, जिसमें तालिबान का दावा है कि हमारी कार्रवाइयों में, मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत के 30 के करीब जो अहलकार थे, फ़ौजी अहलकार, उन्हें हलाक कर डाला गया है, जबकि दर्जनों गिरफ्तार भी हुए हैं। जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लिखते हैं कि मुख्तलिफ सूबों में जो काबुल हुकूमत के फ़ौजी ओहदेदार थे, पुलिस अहलकार थे, उन्होंने हथियार डालकर सरेंडर भी किए हैं और भारी माल गनीमत भी तालिबान को इन चेक पोस्टों से, फौजी छावनियों से हासिल हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम तालिबान का एक ये भी दावा है कि दाइश के जंगजुओं के साथ मिलकर निहत्ते शहरियों की टारगेट किलिंग काबुल हुकूमत खुद करवा रही है। और इसी तरह से तालिबान का ये भी दावा है कि जो सरकारी इमारतें हैं, जो लोगों की सहूलियात की चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, बिजली का मामला है या पानी की सहूलियात हैं, इनको काबुल हुकूमत खुद तबाह करती है और फिर जिन लोगों को बराए नाम गिरफ्तार करती है वो उनके अपने लोग होते हैं। हकीकतन ऐसे किसी भी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि तालिबान को बदनाम करने के लिए, लोगों के दिलों में तालिबान की इमारत इस्लामिया को बदनाम करने के लिए काबुल हुकूमत इस तरह के हथकंडे आजमा रही है, इस तरह के हरबे आजमा रही है कि जिससे लोगों के दिलों में नफरत बैठे। लेकिन तालिबान का मानना है कि हम काबुल हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और काबुल हुकूमत को अवामी अमलाक और अवामी ज़रूरियात की चीज़ों को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीका की फ़ौजी इनखला के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं, अमरीका की जो आर्मी और नेटो की जो आर्मी के ज़िम्मेदार हैं जनरल स्कॉट मिलर, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि तालिबान ने सीज़ फायर को ख़त्म कर दिया है, लेकिन जब तक अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल इनखला नहीं हो जाता, हम काबुल हुकूमत को और जो अशरफ गनी की फ़ोर्सेस हैं, फ़ौजें हैं, उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। तालिबान किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम काबुल हुकूमत के साथ नहीं हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अमरीका तालिबान को धमकी दे रहा है कि हम तालिबान को मारेंगे, तालिबान पर कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन नाज़रीन काम तालिबान का दावा है कि वो अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो खाली हो रहे हैं उन पर गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं। बहुत से फ़ौजी अड्डे तालिबान कब्जा भी कर चुके हैं और अमरीकियों को वार्निंग है कि अगर वो हमारे खिलाफ काबुल फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे तो अमरीकियों पर भी हमले होंगे। नाज़रीन काम अमरीका की 2,500 से 3,000 फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थीं, जो अब तक हमारे पास इतलात हैं कि 1,500 के करीब अमरीका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से जा चुकी हैं और महज 1,000 या 1,500 फ़ौजें बाकी हैं और अमरीका इनमें भी टाल मटोल कर रहा है। लेकिन तालिबान का दावा है, तालिबान मोहलत दिए हुए हैं, लेकिन तालिबान ने कहा है कि तहम्मुल और सब्र का जो हमारा पैमाना है वो लबरेज भी हो सकता है और हम अमरीकियों पर हमले भी कर सकते हैं। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बातचीत भी की है और कहा है कि हमारी मदद की जाए, फ़ौजी इनखला के हवाले से तालिबान को राज़ी किया जाए कि हमें मज़ीद मोहलत मिल जाए। तो यूँ नाज़रीन काम अमरीका दुनिया के अंदर डबल गेम कर रहा है। एक तरफ से तालिबान की इस्लामी हुकूमत से तवज्जो हटाने के लिए इसराइल की पुशपनाही अमरीका कर रहा है और इसराइल को असलहा दे रहा है ताकि मुसलमानों को, गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को शहीद किया जाए। दूसरी तरफ से तालिबान के साथ डबल गेम भी कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान फोकस किए हुए हैं। अफ़गान
तालिबान अमेरिका की और इसराइल की चालों को समझते हैं, वो यहाँ से फ़ौजी इनखला के बाद मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करेंगे। फिर उनका अगला पड़ाव कश्मीर भी होगा, अगला पड़ाव उनका फ़लस्तीन भी होगा। अगरचे तालिबान ने फ़लस्तीन के हवाले से बयान दिए हैं, लेकिन अमलन तालिबान फ़िलहाल अपने मुल्क पर फोकस किए हुए हैं और अपनी स्ट्रेटजी हमास के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम जो पाकिस्तान का किरदार है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पॉजिटिव रहा है। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत बदमाशी कर रही है। पाकिस्तान की अफवाज पर हमले हुए, पाकिस्तान के जवान जो ईद उल फितर से पहले जिनको शहीद किया गया है उनकी तादाद 11 से 12 जवान हैं, 20 से ज़ायद जवानों को ज़ख्मी किया गया। ये अफगानिस्तान से फायरिंग हुई है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, पाकिस्तान की ISI के DG जनरल फैज़ हमीद अफगानिस्तान का दौरा करके अशरफ गनी को वार्निंग दे चुके हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हमारी फ़ौजें अशरफ गनी को और उनकी हुकूमत को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं, लिहाजा दुश्मन भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले ना किए जाएं। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत में अमरुल्लाह साले जो नायब है, जो NDS का साबिक चीफ भी है, जो अशरफ गनी का नायब है, यानी कि अफ़गानिस्तान का नायब सदर भी है, और इसी तरह से जो सदारती तर्जुमान मुहिबुल्लाह हैं, वो ये सारे पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, हम पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करेंगे। आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से अफ़गानिस्तान का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर, उन्हें तलब करके सख्त एहतजाज किया गया है और उन्हें वार्निंग दी गई है और सख्त पैगाम दिया गया है कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत और उनके चेले और उनके खुशामदी अगर बास नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज खामोश नहीं बैठेगी, घुस कर मारा जाएगा, फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि जो सिविल वार अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू अमरीका और भारत करवाना चाहता है, वो सिविल वार पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करने की साजिशें हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारे इन साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भारत को भी निकाला जाएगा और अमरीकियों को भी चुन चुन कर मारा जाएगा, और जो पाकिस्तान पर हमला करने वाले गद्दार हैं उन्हें भी चुन चुन कर मारा जाएगा। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की। तो नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल आज मुख्तलिफ नहीं रही है। भारत की दरिंदा फ़ौजों ने आज 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है, लेकिन मुजाहिदीन भी ग़ज़वा हिंद के नाम पर, जिहाद के नाम पर भारतीय फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया और भारतीय फ़ौजें हक़ाइक़ छुपाते हैं, जो ताबूत रोज़ाना कश्मीर से निकलते हैं वो नहीं दिखाए जाते। हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ग्रेनेड हमला हुआ है, मुसल्ला फायरिंग हुई है, जिसमें 3 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी और 1 भारतीय फ़ौजी हलाक भी हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम दिल्ली से खबर सामने आ रही है कि जैश मोहम्मद के नाम पर एक मुसलमान को गिरफ्तार किया गया है कि वो गुस्ताख पंडित को कत्ल करना चाहता था। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के अंदर दिल्ली में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। नाज़रीन काम दिल्ली के अंदर भारत की BJP दरिंदा दहशतगर्द मोदी हुकूमत मुसलमानों को देशद्रोही और मुसलमानों को दाइश का और इसी तरह से अलकायदा का, जैश मोहम्मद का और इसी तरह से लश्कर तैयबा का ज़िम्मेदार या कारकुन करार देकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। लेकिन नाज़रीन काम आप भारत के अंदर मुसलमानों का जो एक हुस्न सलूक है उसका अंदाज़ा लगाएं कि कोरोना वबा की वजह से भारत भर के अंदर मसाजिद को बाकायदा हॉस्पिटल की शक्ल दे दी गई, लोगों का मुफ्त इलाज किया गया, मुसलमानों ने खाना खिलाया, लेकिन फिर भी BJP के इंतहा पसंद मुसलमानों पर हमलावर हैं। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को जागना होगा, खड़ा होना होगा, और इन मजालिम से अगर निजात भारतीय मुसलमान चाहते हैं तो वो BJP की हुकूमत को गिरा कर ही निजात मिल सकती है। नाज़रीन काम सूरत हाल ये है भारत की कि भारत अंदर से टूट रहा है, अंदर से तबाह हो रहा है, कोरोना की तबाहकारियाँ ताहाल जारी हैं। ये तो नाज़रीन काम दुनिया का फोकस इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की तरफ हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के अंदर बहुत तबाही फैली हुई है। इतने जो लोग गज़ा पर बमबारी से नहीं शहीद हो रहे जितने लोग भारत के अंदर कोरोना से हलाक हो रहे हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन काम कोरोना की तबाहकारियाँ अलग हैं, और अब नाज़रीन काम भारत के अंदर समंदरी तूफ़ान भी आ रहा है, जिससे मुंबई के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर एमरजेंसी है और बहुत से हालात ख़राब होने की तवक्को की जा रही है। जबकि नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि BJP की गुंडा मोदी हुकूमत वो अपोजिशन के लोगों के साथ लड़ाई में मसरूफ़ है, लोगों को सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया नहीं की जा रही हैं। जबकि जो सिखों का मामला है, जो अपने एहतजाज के लिए सड़कों पर हैं, जो किसानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा कवानीन बनाए गए हैं, जो CA और NRC नामी जो मुतनाज़ा कवानीन हैं, ये सब चीज़ें भी भारत के अंदर चल रही हैं। लिहाजा भारत का एक ही इलाज है, मोदी हुकूमत का एक ही इलाज है कि उसे ख़त्म किया जाए, उसका इक़्तिदार हटाया जाए, उसे इक़्तिदार से अलग किया जाए, तभी
भारत के अंदर मुसलमानों को सुकून मिल सकता है। यहाँ पर नाज़रीन काम एक बात और भी करना ज़रूरी है, वो ये है नाज़रीन काम कि इसराइल की हिमायत है भारत एलानिया करता है। कहा जाता है जिस तरह भारत की तबाही में नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसी तरह से इसराइल की तबाही के लिए नेतन्याहू काफ़ी है। लेकिन नाज़रीन काम भारत इसराइल की हिमायत तो करता है, लेकिन नेतन्याहू ने अपने ट्विटर अकाउंट से जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया उसमें भारत का नाम नहीं है। इसलिए भारतीय बड़े परेशान हैं कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने हमारा नाम लेकर हमारा शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। और भारत का दोगलापन देखिए कि जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है उसमें जो भारत के मंदूब थे उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ तकरीर की है और कहा है कि हम फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। यह सिर्फ़ और सिर्फ भारत ने इसलिए किया है ताकि अरब रियासतों से उन्हें मफादात मिल सके, अरब रियासतों से पेट्रोल मिल सके, अरब रियासतों से उनके लोगों को ना निकाला जाए। इसलिए मुनाफ़क़त धोखा दही से यह बयान दिया गया है, वरना हकीकत यह है कि भारत अंदर से इसराइल का साथी है और इन दोनों के नज़रियात एक हैं और वो मुसलमानों को ख़त्म करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ना है। लिहाजा मुसलमानों को सोचना होगा, समझना होगा। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।